एग्ज़ाम चाहे 1 महीने में हो या 2 महीने में, लेकिन वर्तमान परिदृश्य के कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हमें पढ़ाई को रोकना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स की हम बात कर रहे हैं जो कि पोस्टपोन हो चुके हैं 1 या 2 महीने के लिए कोरोना की सिचुएशन के कारण। तो हम उसके चलते अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना चाहेंगे और उसी कड़ी में हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं कैप्सूल नंबर 24 को। बाकी के कैप्सूल 23 वीडियो जो हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे विजिट करके आप बाकी की कैप्सूल वीडियो देख सकते हैं। ये कैप्सूल वीडियो आपको एग्ज़ाम में 30 से 35 नंबर स्कोर करने में काफ़ी मदद करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कवर करते हैं 10 मिनट में 25 क्वेश्चन होते हैं हमारे एमपीजीके के और 25 क्वेश्चन जो होते हैं साइंस के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। तो पूरे 10 मिनट में हम 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। आपको केवल अपने 10 मिनट खर्च करके यहाँ पे आप अपने 50 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा 24वां कैप्सूल वीडियो हम यहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं। बाकी के वीडियो अभी आपने नहीं देखे तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही ये कैप्सूल वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी किसी भी अपडेट्स के लिए, किसी भी जानकारी के लिए, कैप्सूल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धमोनी उर्स कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये सागर में आयोजित किया जाता है। बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहाँ और जहाँ लिखा है वहाँ उर्स है। चूँकि आनन फानन में PDF को तैयार किया जाता है, थोड़ा बहुत गलतियाँ हो जाती हैं तो उसको क्षमा करिएगा और समझ जाइएगा कि ये धमोनी उर्स की बात हो रही है। तो ये सागर में आयोजित किया जाता है। बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ पर लगता है? तो ये नीमच में आयोजित किया जाता है बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। झलारिया एवं झोला नृत्य जो है किस उत्सव पर किया जाता है? तो ये गणगौर उत्सव पर झलारिया और झोला नृत्य किया जाता है। बाबा पीर बुधान का मेला कहाँ पर लगता है? तो इसको याद रखना है आपको, शिवपुरी में जो है बाबा पीर बुधान का मेला लगाया जाता है। फिफरिया नृत्य किस अंचल का है? तो ये निमाड़ का लोक नृत्य है फिफरिया नृत्य। आपको याद रखना कि फिफरिया नृत्य अगर पूछा जाता है तो ये निमाड़ अंचल का लोक नृत्य है। कालिदास ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है? तो उज्जैन में इसकी स्थापना की गई थी 1978 में और उज्जैन में कालिदास अकादमी है। कालका जी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये धार जिले में है। आज बहुत से प्रश्न जो है मेलों से संबंधित है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में मेलों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्माकर स्मृति समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये सागर में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं कि शहीद मेला कहाँ पर लगता है? तो ये शनावत एक जगह है गुना के अंदर, वहाँ पे शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। सुरौती चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधी है? तो ये बुंदेलखंड से इसका संबंध है, हमारी सुरौती चित्रकला का। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, देश में सारंगी केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश में जो है सारंगी केंद्र स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को कौन पद से हटा सकता है? तो सभी विधानसभा के सदस्य मिलकर विधानसभा के अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा का स्थान भौगोलिक प्रदेश में स्थित है। तो मतलब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान का जो भौगोलिक स्थान है वो कौन सा है? तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? तो कनिष्क वो शासक था जिसके सिक्के शहडोल जिले में पाए गए थे। खजुराहो को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो ये 1986 में हुआ था, जब खजुराहो को विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया था। मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है? तो तेली का वो मंदिर है जो मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का एक मंदिर है। सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो ये जो है दतिया जिले में है सोनगिरी के प्रसिद्ध मंदिर। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं, राजगद्दी एवं रजवाड़ा में किसकी आदमकद आकार की मूर्ति थी? तो मतलब जितने भी राजगद्दी और रजवाड़ा थे तो आदमकद की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो अहिल्याबाई की आदमकद आकार की जो है मूर्ति है। पत्थरखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में है? तो बैतूल जिले में जो है पत्थरखेड़ा कोयला क्षेत्र मौजूद है। मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है? तो मुरैना वो ज़िला है जिसके कई क्षेत्रों में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। जिरौती किस क्षेत्र की सुप्रसिद्ध लोक चित्रकला है? तो ये निमाड़ की लोक चित्र है। और अभी इसके पहले अपना एक और क्वेश्चन आया था इससे संबंधित, सुरौती बुंदेलखंड की और अपना जो जिरौती है वो निमाड़ की है। तो सुरौती को याद रखना
रखना है आप दोनों को। आप दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हम बात करते हैं विदेशिया। विदेशिया बिरहा वसुदेवा गायन किस क्षेत्र का गायन है? तो बघेलखंड क्षेत्र का ये गायन है। बिरहा, विदेशिया और वसुदेवा गायन बघेलखंड क्षेत्र का गायन है। गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नृत्य है? तो निमाड़ अंचल का ये जो हमारा है नृत्य है गणगौर। बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के किस शहर में त्रिवेणी मेले का आयोजन किया जाता है? तो रतलाम वो जगह है जहाँ पे त्रिवेणी मेले का आयोजन किया जाता है। रतलाम का और क्या फेमस है? तो रतलाम के अंगूर बहुत फेमस हैं। हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर लगता है? तो ग्वालियर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे हीरा भूमिया मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन 25 हो चुके हैं। समय लिया है हमने 5 मिनट 45 सेकेंड। बहुत ही अच्छी एवरेज से हम यहाँ पे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बीच में आप लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख कौन होता है? तो वो जिला मजिस्ट्रेट होता है जो जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का प्रमुख होता है। होमगार्ड्स का गठन कब हुआ? तो 1946 में वो साल है। आप गूगल करेंगे इस क्वेश्चन को तो इसमें 1962 मिल जाता है। भारत चीन युद्ध के समय का जो समय पीरियड दिखाया जाता है, लेकिन वो इसका सही आंसर नहीं है। होमगार्ड्स का जो गठन है उसका सही आंसर जो है 1946 है। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। भारत में एनसीसी कैडेट कोर मतलब एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई? तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तो होमगार्ड्स के बारे में कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सही आंसर 1946 ही है। रॉलेट एक्ट की हम बात कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये अपना जो है 1919 को जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया और ये जलियांवाला हत्याकांड के इसी के विरोध में हुआ था। कुछ संबंध उसी से है इसका। और उसी 13 अप्रैल 1919 को जो है हमारा जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। चिपको आंदोलन की हम बात कर लेते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? तो ये हिमालय वाला जो क्षेत्र था वहाँ के जो आदि जनजाति लोग हैं उन्होंने पेड़ों की मतलब कोई कंपनी के द्वारा पेड़ों को काटा जा रहा था तो पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की थी। तो उसी की वजह से ये चिपको आंदोलन जो है फेमस है। बात करते हैं अब जो मिडिल स्कूल लेवल की जो बुक्स हैं एमपी बोर्ड की, तो उसमें इन चीज़ों का वर्णन है चिपको आंदोलन के बारे में। बात करते हैं सरिस्का बाघ रिजर्व की, मतलब सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 32। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है? तो मनाली से लेह के बीच का जो रास्ता है संसार से सबसे ऊंची सड़क कही जाती है। बारूद का मिश्रण क्या होता है? तो बारूद नाइट्रोजन सल्फर और नाइट्रेट सल्फर और चारकोल का जो मिश्रण है वो बारूद का मिश्रण होता है। ये नाइटर नहीं है, नाइट्रेट है। इसको आप सही कर लीजिएगा। नाइट्रेट सल्फर और चारकोल के मिश्रण को हम बारूद कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है? तो क्योंकि शरीर के तापक्रम को बराबर रखने के लिए, चूँकि सर्दियों के दिनों में हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है तो शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए हमें सर्दियों में ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है अपेक्षाकृत गर्मियों के। तो हमें ठंड में इसलिए कहते हैं कि अच्छे से खाना चाहिए, भरपूर खा सकते हैं क्योंकि सब कुछ डाइजेस्ट होता है। क्योंकि शरीर वातावरण में तापमान कम होता है तो हमारा शरीर गर्म होने में ही बहुत सारी ऊर्जाएँ ले लेता है। बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से लोग आप में से सिगरेट का सेवन करते भी होंगे तो उनको एक सलाह है, वैधानिक चेतावनी है कि सिगरेट का सेवन मत करिएगा। इसमें जो निकोटीन होता है वो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर निर्माण में सहायक होता है। इसलिए हमें कैंसर से बचना है, स्वस्थ रहना है। क्योंकि बहुत सारे आपके पैसे जो हैं डॉक्टर्स के यहाँ जाने से अच्छा है कि आप उससे पहले ही अवेयर हो जाएं और ऐसी चीज़ों से मुक्त हो जाएं। साथ ही आपके घर में कोई इन चीज़ों का सेवन करता है तो उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो बात करते हैं सिगरेट के धुएँ का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सोचिए, ये प्रदूषक है और जिसका सेवन हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन जो है मुख्य प्रदूषक है जो सिगरेट के धुएं में होता है, जिसे लोग बड़े शौक से अपने अंदर लेते हैं और बीमार पड़ते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हीलियम वो तत्व है जो बहुतायत में पाया जाता है। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसलिए रखा जाता है क्योंकि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है और सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। सफ़ेद फास्फोरस जो है निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है?
तो ये सफ़ेद फास्फोरस को हम शीतल जल में रखते हैं जिससे वो उसका अपघटन नहीं होता है और वह सुरक्षित रहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है उसका उपयोग हम कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। चीनी के उत्पादन में उत्पादोपाद शीरा, मतलब चीनी के उत्पादन करते समय जो एक अपने आप उत्पादन हो जाता है शीरे का, उसका जो है कि उस शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो शीरा जो है वो किस पदार्थ में बदल जाता है? तो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है शीरा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे साइंस के, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, तो कौन सी शिरा से प्रवेश करती है? तो ये हमारी बाईं शिरा से प्रवेश करती है। 3 से 4 साल के बच्चों के 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है, तो चवर्णक जो होते हैं वो दूध के दांत नहीं कहलाते हैं, ये वयस्कों के दांत होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो आइरिस की वजह से हमें भूरा, नीला या काला रंग दिखाई देता है, तो वो है आयरिश को, ये जो होता है हमारी आँख का एक हिस्सा है, इसको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से ज़मीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा का क्या होता है? तो कुल ऊर्जा जो है उसकी स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा है? तो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन को आपको याद रखना है। इतना भी अगर ऑप्शन में दिया है क्राउन लाइक प्रोजेक्शन तो उसको आप टिक कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस का नाम ऐसे पड़ा कि जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस को नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखे जाने पर वायरस क्राउन जैसा दिखता है, मतलब एक जैसे क्राउन होता है ना, प्रिंसेस का क्राउन होता है, उसी की तरह दिखता है। लैटिन में कोरोना का अर्थ है हेलो या क्राउन, तो इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज तक यूट्यूब की दुनिया में अभी तक किसी ने इसके बारे में प्रकाश नहीं डाला है, तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिलता है एसबी स्टूडियो पर, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करिए। साथ ही हमारे और भी साथियों को इस चैनल पर लेकर आइए ताकि ये वीडियो उनकी मदद कर सके। लोहे के निष्कर्षण में साथ ही मैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपी पटवारी के लिए, एमपी सब इंस्पेक्टर के लिए या एमपी पीएससी के लिए, उन सभी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। पढ़ने लिखने वाला हर व्यक्ति ये समझता है कि इन प्रश्नों का उपयोग केवल और केवल एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में नहीं, वरन जितनी भी तैयारियां वो कर रहा है प्रतिस्पर्धा एग्ज़ाम्स की दुनिया में, वहाँ पे ये सभी एग्ज़ाम्स में काम आने वाले फैक्ट हैं, क्योंकि साइंस बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आजकल पूछे जाने लगा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो फ्लक्स के रूप में हम चूना का पत्थर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों लोहे के निष्कर्षण में। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। एक पौधे के तने में श्वसन और श्वास, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग किसके माध्यम से होता है? तो ये लेंटी सेल्स की वजह से पौधे के तने में श्वसन एवं ब्रीथिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात कर लेते हैं। किस जीव का हृदय 3 कक्षीय होता है? तो लेपर्ड जो छिपकली होती है हमारी, उसका जो थ्री चैम्बर्ड इसका जो है हार्ट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है? तो लैक्सॉन पॉलीमर की मदद से हम, पॉलीमर का हिंदी में अर्थ बहुलक होता है, लैक्सॉन बहुलक की मदद से हम बुलेट प्रूफ ग्लास तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। एक ऐसे पॉलीमर का नाम बताएं जिसमें मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। तो मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है, मतलब अंतरकक्षीय आणविक बल जो रहता है इसमें बल, वो कहलाता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एक ऐसा होता है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जिनको हमने कवर किया लगभग 13-14 मिनट में। बहुत ही प्यारे ये क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ये जो कैप्सूल वीडियो है इनको लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो लगे कैसे हैं। आप और भी कैप्सूल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।